सोचो एक पल के लिए, तुम रेडियो सुन रहे हो। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारे चारों ओर एक बहुत ही धीमी, प्यारी धुन हमेशा बज रही है? नाम है ओम। और आज हम उसी रहस्य की सैर करने जा रहे हैं। कुछ ध्वनियां होती हैं और उनके पैदा होने का भी कोई स्रोत होता है। कुछ शब्द होते हैं और उनके पीछे एक गहरा मौन होता है। उसी मौन से सारे शब्द जन्म लेते हैं। और कहा जाता है उसी मौन में ओम का असली घर है। हमारे पास एक पुराना स्रोत आया है, प्रणव रहस्य उपनिषद से। यह हमें सीधे उस गहरे अनुभव की ओर ले जाता है जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने महसूस किया था। यह सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, यह सोचो जैसे ब्रह्मांड का बैकग्राउंड म्यूजिक। अब एक बड़ा सवाल, ओम का असली मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं कि यह बस एक मंत्र है, पर असल में ओम कोई ऐसा शब्द नहीं जो हम बना रहे हैं। यह वह मौलिक कंपन है, पृष्ठभूमि की वह धुन जिस पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। हम इसे पैदा नहीं करते, हम बस उसे सुनना सीख सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि आज का विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहने लगा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में एक धीमी, पुरानी गूंज पाते हैं, एक तरह का कॉस्मिक साउंड। सोचो, हजारों साल पहले की योगी अपनी चेतना में वही गूंज सुन रहे थे जिसे आज साइंस अपने यंत्रों से पकड़ रहा है। यह दो अलग रास्ते हैं, एक भीतर की तरफ ध्यान और एक बाहर की तरफ साइंस, और दोनों कह रहे हैं रुको, सुनो, पीछे एक संगीत है। अब ओम के तीन हिस्से अ, उ और म की बात करते हैं। उपनिषद कहता है अकारो ब्रह्मा, उकारो विष्णु, मकारो रुद्र। यानी शुरुआत सृष्टि ब्रह्मा, उ बीच का सफर पालन विष्णु, म अंत विलय शिव रुद्र। जब हम ओम पूरा करते हैं तो हम एक सांस में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, जन्म, जीना और विलय। यह सिर्फ विचार नहीं, इसका फोनेटिक ध्वनि आधार भी मतलब बड़ा सुंदर है। आवाज गले के पीछे से निकलती है, जैसे हर चीज की शुरुआत वही होती है। उ आवाज मुंह के बीच में गूंजती है, जैसे जीवन चलता रहेगा। और म आवाज होंठ बंद होने पर खत्म होती है, सब मिलकर फिर से मौन में विलीन हो जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ध्वनि खत्म होती है तभी असली रहस्य शुरू होता है, वह गहरा शांत मौन जिसे उपनिषद तुर्य कहते हैं। तुर्य चौथी अवस्था। यह वे तीन अवस्थाएं, जागरण, स्वप्न, गहरी नींद, जिन पर हमारा पूरा अनुभव चलता है, इन सब का आधार है तुर्य। ओम की ध्वनि हमें उस किनारे तक ले आती है, पर असली उतरना उस किनारे, उस मौन में ही है। सोचो, ओम एक नाव है जो तुम्हें नदी के उस पार मौन तक ले जाती है। अगर तुम केवल नाव में बैठकर मंत्र जपते रहोगे और किनारे पर नहीं उतरोगे, तो तुमने असली मंजिल नहीं देखी। किनारे का अनुभव, वह शांत होना, बिना कुछ करने के बस होने की कला, यही असली चीज है। आज की दुनिया शोर से भरी है। हम हमेशा कुछ करना चाहते हैं, पर ओम हमें याद दिलाता है, आवाज सुनो और फिर उस आवाज के बाद आए हुए शांत किनारे को भी पहचानो। ध्यान का मतलब सिर्फ जप नहीं, ध्यान का एक बड़ा हिस्सा है बस होना। और यही वह कला है जो हमें उपनिषद सिखा रहा है, अंदर की शांति तक पहुंचना, जहां तुम केवल देख रहे हो बिना कुछ करने के। हमारी चेतना की तीन अवस्थाएं तो हम रोज अनुभव करते हैं। पहली, जागृत अवस्था, जब हम जागे हुए हैं, चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। दूसरी, स्वप्न अवस्था, जब हम सोते हुए सपने देख रहे होते हैं। और तीसरी, सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था, जहां कोई सपना नहीं होता, न कोई विचार, सिर्फ एक गहरा आराम। अब सवाल यह है कि तुर्य क्या है? अगर हम ये तीनों अवस्थाएं रोज जीते हैं तो तुर्य कहाँ है? तुर्य उन तीनों का आधार है। मानो एक बड़ा पर्दा जिस पर ये तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, अपनी अपनी फिल्म चला रही हैं। पर पर्दा, वो हमेशा वही रहता है। उसी तरह तुर्य, हमारी शुद्ध, शांत, साक्षी चेतना, हमेशा मौजूद है। ओम के अ, उ और म, ये तीन ध्वनियां इन तीन अवस्थाओं का प्रतीक हैं। और ध्वनि के बाद जो मौन आता है, वही तुर्य है। यानी ओम का जाप दरवाजा है, लेकिन प्रवेश
मौन में होता है। बहुत सुंदर बात है। ध्वनि हमें किनारे तक ले जाती है, पर उतरना मौन में होता है। उपनिषद एक उपमा देता है। ओम एक नाव की तरह है। वह आपको नदी के पार ले जाएगी, लेकिन अगर पार पहुंचकर भी आप नाव में ही बैठे रहें, तो कभी किनारे पर उतर ही नहीं पाएंगे। वह किनारा ही तुरीय है, वही मौन, वही असली मंजिल। और यही सवाल आज की दुनिया में बहुत बड़ा है। हमेशा शोर, भागदौड़, काम, गतिविधि, यहां तक कि ध्यान में भी हम कुछ करने लग जाते हैं। क्या हम न कुछ करना, सिर्फ होना, मौन में टिकना, यह कला भूल चुके हैं? हाँ, क्योंकि हम मौन को खालीपन मानते हैं, जबकि उपनिषद कहता है मौन खाली नहीं, पूरा भरा हुआ है। यह चेतना का शुद्धतम रूप है। अब सवाल आता है, क्या इस आध्यात्मिक विचार का हमारे शरीर से भी कोई संबंध है? जी हां, और बहुत गहरा संबंध है। उपनिषद कहता है प्रणवो ही प्राणस्य आधारः, यानी ओम प्राण का आधार है, और इसका अनुभव शरीर में तुरंत होता है। जब आप अ का उच्चारण करते हैं, तो कंपन पेट और नाभि के क्षेत्र में महसूस होता है। यह हमारी जड़ों, हमारी स्थिरता से जुड़ा है। फिर आता है ऊ। इसका कंपन छाती, हृदय क्षेत्र में होता है, जहां भावनाएं, करुणा, प्रेम का केंद्र है। और फिर मा, भ्रामरी जैसी गूंज, जो खोपड़ी और मस्तिष्क में कंपन पैदा करती है। यह मानसिक शांति और स्पष्टता लाती है। इन तीनों के बाद वही मौन आता है, वही मौन जिसमें तीनों अनुभव एक हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप यूं मान सकते हैं, हम अपने शरीर रूपी वाद्य यंत्र को उसकी मूल धुन ओम के साथ ट्यून कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया, ओम का जाप जीभ से नहीं होता, आत्मा करती है। अब आते हैं ध्यान की उस विधि पर जिसका लेख में वर्णन है। यह सरल है पर क्रांतिकारी भी। पहली बात, ओम को जोर से या जबरदस्ती नहीं दोहराना। इसे मन में धीरे से, बहुत सहजता से दोहराना है, जैसे कोई फुसफुसाहट, जैसे सांस अपने आप चलती है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि ओम दोहराया जाए। असली बात है ध्वनि से पैदा होने वाले कंपन और उसके बाद आने वाली स्थिरता को देखना। हमारा ध्यान शब्द पर नहीं, बल्कि उसके प्रभाव पर होना चाहिए। और फिर वह चौंकाने वाली शिक्षा आती है, वह स्थिरता ही आप हैं। मतलब हम खुद को अपने विचारों, भावनाओं, कहानियों से जोड़ लेते हैं। मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं। यह सब लहरें हैं, पर हम लहर नहीं हैं। हम वो शांत सागर हैं जिसमें लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं। वह मौन, वह स्थिरता, वह साक्षी भाव, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए ओम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर खोज रहे हों। यह तो हमेशा से हमारे अंदर है। उपनिषद कहता है कोई ओम का साधक नहीं है, हर कोई ओम की ही अभिव्यक्ति है। यह मंत्र जाप नहीं, यह अपने मूल स्रोत को याद करने की यात्रा है, भूलने से याद करने की यात्रा। और जब याद पूरी तरह वापस आ जाती है, उपनिषद एक घोषणा करता है, शिवोहम चिदानंद रूपः, यानी मैं शिव हूं, मैं चेतना हूं, मैं आनंद का स्वरूप हूं। यह अंतिम उपलब्धि है। साधक, साधना और साध्य सब एक हो जाते हैं। और यह हमें एक आखिरी, बहुत गहरे सवाल के सामने खड़ा करता है। अगर ओम का जाप हमें अपने असली रूप को याद करने की ओर ले जाता है, तो वह कौन सी सच्चाई है जिसे हमने भूल रखा है? शायद यह कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम वह चेतना हैं जिसमें यह पूरा संसार हो रहा है। हम लहर नहीं, पूरा सागर हैं। और शायद ओम का कंपन, ओम का मौन, हमारे भीतर उसी भूले हुए सागर की, उसी मूल स्वर की एक हल्की गूंज है। आपका संशोधित, दमदार और साफ सुथरा संस्करण
जैसा एक प्रोफेशनल हिंदी नरेशन में होता है। हाँ, दोनों ही यह संकेत देते हैं कि अस्तित्व का आधार कंपन है, वाइब्रेशन है। अगर ओम वह सार्वभौमिक कंपन है, तो फिर उपनिषद इसे अ, उ और म इन 3 हिस्सों में क्यों तोड़ता है? यही तो सबसे रोचक बात है। असल में यह ओम के रहस्य को परत दर परत खोलने जैसा है। उपनिषद क्या करता है? वह इन 3 ध्वनियों को चेतना की 3 अवस्थाओं से जोड़ता है, वे अवस्थाएं जिनसे हम सब हर रोज गुजरते हैं। पहली ध्वनि, जो मुंह के पीछे से निकलती है, यह जागृत अवस्था का प्रतीक है। यानी यह भौतिक दुनिया, हमारा शरीर, इंद्रियों से महसूस होने वाला ठोस यथार्थ। फिर आती है उ, जो मुंह के बीच से गुजरती है। यह है स्वप्न अवस्था, हमारे सपने, कल्पनाएं, सूक्ष्म मन की दुनिया, जो भौतिक नहीं लेकिन अनुभव उतना ही सच्चा। और तीसरी ध्वनि है म, जो होठों पर आकर समाप्त होती है। यह है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, जहां न कोई दुनिया है, न कोई सपना, न कोई पहचान, सिर्फ असीम शांति। कितना दिलचस्प है ना? हम हर दिन जागते हैं, सपने देखते हैं और सोते हैं, पर कभी सोचा ही नहीं कि ओम हमारा ही जीवन मानचित्र है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ओम की ध्वनियों के बाद एक मौन आता है, और असली रहस्य तो उसी मौन में छिपा है। उपनिषद उसी अवस्था को तुर्य कहते हैं। अ, उ, म के बाद का वह गहरा मौन, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और चेतना अपने शुद्ध रूप में बचती है। इसे ऐसे समझिए, अ, उ, म समुद्र की लहरें हैं, कभी उठती हुई, कभी शांत होती हुई। लेकिन तुर्य वह गहरा, अडोल सागर है, जिससे सारी लहरें उठती हैं और जिसमें अंत में विलीन हो जाती हैं। यही है अयम आत्मा ब्रह्मा का भाव। यानी यह आत्मा ही ब्रह्मा है, वही परम चेतना। और सच में यह पूरा दृष्टिकोण बदल देता है, क्योंकि हम सब ओम की ध्वनि पर ध्यान देते हैं, पर असली खजाना तो ध्वनि के बाद की खामोशी है। अब एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या ओम किसी एक धर्म का है? उपनिषद का जवाब बेहद क्रांतिकारी है। ओम किसी धर्म का नहीं, धर्म ओम का है। यानी ओम मूल स्रोत है, धर्म उससे निकले मार्ग हैं। इसीलिए इसकी गूंज लगभग हर बड़ी परंपरा में मिलती है, चाहे ओम, ओंकार या फिर आमीन बटा आमीन। यह सिर्फ ध्वनि का संयोग नहीं है, यह उन शब्दों का प्रयोग, उनका अर्थ और वह गहरी आध्यात्मिक स्वीकृति है जो इन सब को जोड़ती है। शोध भी बताते हैं कि ओम की ध्वनि अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को बढ़ाती है, जो गहरे ध्यान की तरंगे हैं। यह अमिगडाला यानी दिमाग के डर वाले केंद्र को शांत करता है। ओम का हमिंग इफेक्ट सीधे वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जिससे दिल की धड़कन धीमी होती है, सांसें गहरी हो जाती हैं और पूरा शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है। यह जादू नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोबायोलॉजी है। और जब म का कंपन खोपड़ी में फैलता है, तो वह पीनियल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिसे ऋषियों ने हमेशा तीसरी आंख कहा। इससे मेलाटोनिन संतुलित होता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और गहरी नींद में गहरा सुधार दिखता है। अब फिर से शास्त्रों की तरफ लौटते हैं। प्रणव यानी ओम को शिव, देवी और कृष्ण सभी से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि प्रणव को सृष्टि का मूल स्रोत माना गया है। नाद बिंदुक्लात्मकं शिवम, यानी शिव ही नाद, ध्वनि और बिंदु, मौन का स्वरूप है। ओम भी ध्वनि और मौन दोनों का मेल है। देवी ललिता को प्रणवकारी कहा गया है, यानी ओम की जननी। और श्री कृष्ण तो गीता में स्वयं कहते हैं, प्रणव सर्व वेदेषु, मैं सभी वेदों में ओम हूं। अब अंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ओम का सार क्या है? जाप का असली मकसद क्या है? उपनिषद एक ही वाक्य में इसका निष्कर्ष दे देता है, जब शब्द का नहीं, अनुभव मौन का करो। यही असली चाबी है। जाप की ध्वनि मन को शांत करती है, लेकिन उच्चारण के बाद का मौन अहंकार को भंग कर देता है।
और वहीं उसी मौन में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। वह कोई आवाज नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक अंदरूनी फुसफुसाहट। शिवोहम, मैं शिव हूं। यह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। यह अनुभव यह नहीं कहता कि आप भगवान बन गए, यह कहता है कि आप उस छोटी पहचान से ऊपर उठ गए। नाम, काम, डर, चिंता, सबके पार। और इस सब का सार, ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, यह स्वयं चेतना है। वह मूल कंपन जिससे सब कुछ बना है। यदि कोई ओम को सच में सुन ले, कानों से नहीं, अपनी चेतना से, तो सृष्टि बोलना बंद कर देती है और आत्मा कहना शुरू करती है। शिवोहम। डोपामिन रीसेट, स्मॉल डिटॉक्स। 7-14 दिन छोटे डिजिटल डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया कम कर दो, हल्की सी उपस्थिति, प्रेजेंस बढ़ाओ, किताब पढ़ो, घूमो, प्रकृति देखें। इनाम का नया सर्किट बनाओ। जब तुम कंट्रोल रखते हो तब स्वयं को छोटे छोटे इनाम दो। 1 कप चाय, 10 मिनट का म्यूजिक, पर वो सचेत इनाम हो। लक्ष्य और उद्देश्य, मीनिंग ओवर इंस्टेंट प्लेजर। बड़े उद्देश्य बनाओ। 30 दिन का प्रोजेक्ट, स्किल सीखना, किसी की मदद करना। जब उद्देश्य मजबूत होगा तो दिमाग की छोटी छोटी लालसाएं अपने आप का मजर होंगी। रूटीन और बॉडी केयर। नींद और भोजन को नियंत्रित करो। रोज शारीरिक अभ्यास, शरीर सक्रिय होगा तो ऊर्जा ऊपर रहेगी और इच्छा कम होगी। डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस। जब इच्छा तेज आए, 4 से 6 मिनट की सांस, ध्यान या नाड़ी शोधन करो। यही छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग के नेटवर्क को टकराएगा और आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्डेबल बनोगे। आत्मिक काम, चुप्पी को सुनना। अकेले बैठकर उस चुप्पी से बात करो। क्या डर है, क्या कमी है, जो भी दिखे उसे नोट करो। आत्म परीक्षण से आप जान पाओगे कि कौन सी जरूरत वास्तविक है और कौन सी सिर्फ पल भर का आराम चाहती है। छोटी छोटी कहानियां बटा उदाहरण, ताकि बच्चे भी समझें। कहानी 1, मिठाई का डब्बा। अगर हर बार दुख लगे तो आप मिठाई खाते हो, तो मिठाई का मतलब सुख बन जाता है, पर असली खुशी बाहर नहीं, अंदर की मुस्कान में है। कहानी 2, नकली सोना। दुकान पर सोने जैसा चमकता ड्राफ्ट अगर असली न हो तो छूने पर टूट जाएगा। कामवासना भी ऐसी चमक है, पास दिखे तो खुश लगती है, पर क्षणिक है। इमरजेंसी टेक्निक्स, जब अचानक इच्छा तेज आ जाए। गहरी सांस, 4 अंदर, 6 बाहर। ठंडा पानी पियो। 5 मिनट टहलो या स्ट्रेच करो। किसी भरोसेमंद से बात करो। डायरी खोलो, उस पल क्या महसूस हुआ लिखो। यह सब छोटे कदम दिमाग को ब्रेक देते हैं और आप फिर से कंट्रोल में आ जाते हो। कंक्लूजन, दोनों हिस्सों का सार। कामवासना अचानक नहीं आती, वह आदतों और दिमाग के सर्किट का परिणाम है। इसे मिटाने की नहीं, समझकर सही दिशा देने की जरूरत है। मार्केटिंग और आधुनिक मीडिया इसे बढ़ाते हैं, पर असली लड़ाई आपके अंदर है, दिमाग और आत्मा की। जब आप पहचान लेते हो कि खुशी का पीछा असल में भय से भागना है, तभी आप असली बदलाव देख पाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, कामवासना आपकी दुश्मन नहीं, यह आपका आईना हो सकती है। अगर आप देखना सीखो तो यह आपको मजबूत बनाएगी। दोस्तों, अगर यह पूरी वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली लगी हो, तो नीचे कमेंट में एक बात जरूर लिखना। आज की सीख में आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भीतर तक लगा? दैनिक आदतों वाला या दिमाग और आध्यात्मिक सत्य वाला? क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमेंट भी मुझे समझने में मदद करती है कि आपको किस दिशा में और गहराई चाहिए। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कामवासना की ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में कैसे बदला जाता है और तंत्र साधना इस छिपी हुई शक्ति को कैसे जागृत करती है, तो बताइए, क्या आप इस विषय पर पूरा वीडियो चाहते हो? अगर आप कहोगे तो मैं इसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊंगा। आपकी इच्छा हो तो अभी इसी पर वीडियो तैयार कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए 30 दिन का पर्सनलाइज्ड कंट्रोल योर एनर्जी कैलेंडर भी बना सकता हूं, रोज के छोटे छोटे स्टेप्स के साथ।
बस नीचे कमेंट में लिखें 30 डेज। और अगर आप इस संदेश से जुड़ते हो तो अपने अंदर की ऊर्जा को सम्मान देने के लिए कमेंट में लिखो हर हर महादेव। और हाँ, अगर इस स्क्रिप्ट का हर हिस्सा आपको सच लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें सनातन बात, और वीडियो को लाइक प्लस शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी अपनी ऊर्जा को समझें, संभालें और सही दिशा में लगा सकें। याद रहे, शांत रहो, नियमित रहो और अपनी ऊर्जा के मालिक बनो।